मैं डॉक्टर आर एस राठी हूँ। आई एम वर्किंग एज चीफ मेडिकल ऑफिसर विद NHPC। सर, आज जो CSR के थ्रू CSC शंकु के लिए ये मोबाइल यूनिट जो इनोग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बेसिक फैसिलिटीज़ होगा सर? NHPC under CSR industry is giving this medical mobile unit to Kargil Hospital for Shangku CSC. So the basic facilities in this mobile unit is it has got all lab facilities, basic lab facilities, where it is the biochemistry, cell counter, urine examination, ECG is there, examination table is there, IV fluids are there. In case of emergency, patient can be given IV fluid. Dental chair is there. Then we have incubator, we have autoclave. So these are the basic facilities we are having in this unit. सर, ये रूरल एरियाज़ के लिए कितना बेनिफिट पहुंचा सकती है मोबाइल? रूरल एरियाज़ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज जो आउटरीच फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर पेशेंट नहीं आ पाते हैं, CSC या PSC में पेशेंट नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ इस वैन के थ्रू वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। NHPC has contributed for the most basic requirement of the public of the Kargil, that is a mobile medical health unit. Earlier also we have provided the oxygen plant for this hospital and one CH unit Shangku. So 1 crore each we have spent from our CSR and SD fund, and we did that. We are continuing with the CR. So far, once the Chutak power station is commissioned, from there we have spent 8 crore under CSR amount, and we assure the CEC Sahab, DC Sahab, that NHPC will continue to spend CSR activities, to take up CSR activities for the development of the people of the Kargil. सर, ये जो NHPC के जो लोकल मुलाजमीन हैं, जिनको मतलब मुख्तसर तनख्वाहों पर रखा गया है और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके तनख्वाह के लिए और इन्हें रेगुलर करने के लिए क्या इक़दाम करें? ये देखिए कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन किए, कुछ आदमी हमारे जैसे सरकारी सेटअप में गवर्नमेंट एक एग्जामिनेशन से आते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन से आते हैं, और कुछ जो सपोर्ट सर्विसेज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इवन नॉट ओनली NHPC, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में और भी ऑफिसेस में अब जो सपोर्ट सर्विसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं, और उनको सरकार के नियम के अनुसार उनको सैलरी दी जाती है। वाले CSR के तहत हमें पहले भी मदद कर रहे हैं, जैसे चौधरी सर और हमारे जितेंद्र जी ने बताया, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि NHPC इज़ डूइंग ए गुड जॉब रिगार्डिंग द CSR कंपोनेंट, तो बाकी उन पे भी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे करगिल, मेरा हमेशा ये, जब से मैंने 7-8 महीने पहले से यहाँ पे मैंने एज ए CC चार्ज लिया, तब से मेरा ये है करगिल फर्स्ट। मेरा ये नहीं है कि ले में नहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, करगिल में ही होना चाहिए, मगर ये है कि आप लोगों से, ख़ासकर NHPC वालों से रिक्वेस्ट है कि ले में एवेन्यूज़ बहुत है, ले पार्ट ऑफ लद्दाख है, उसमें एवेन्यूज़ बहुत है, वहाँ आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आते हैं, बाकी जितने भी है, फोकस ज़्यादातर ले पे होता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। हम नहीं कहते हैं कि ले को नहीं मिलना चाहिए, करगिल को ही मिलना चाहिए, मगर ये है इक्वल शेयर मिलना चाहिए हमें और ले, क्योंकि वी आर 2 डिस्ट्रिक्ट, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है हम, ले और करगिल लद्दाख इसके UT के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आइंदा उसमें CSR में, जैसे आपने पहले कहा कि
ऑक्सीजन प्लान दिया, आज हमें एक मोबाइल यूनिट दिया है जो पूरी तरह ले से मोर देन 40 लाख का। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू NSPC। तो इनके साथ साथ इस बार हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कंस्ट्रक्शन है, या हम ये हमारे CSC लेवल पे CT स्कैन है वगैरह, उसमें हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे जतेंद्र जी ने भी बताया था कि ये पिछले साल वाला CSR का है, हिस्सा है। तो इन्होंने एक वो भी दिया था, क्या कहते हैं उसको, ये सोलर प्लांट भी दिया था सांको में, वो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे वाटर ATM वगैरह भी इंस्टॉल किया था, उसमें थोड़ा सा इशू है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा इस पे काम करें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल वो ये एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारे एक कीमती जान चले गए थे। उसके बाद NSPC ने बहुत अच्छा ये किया कि आज आप देखते हैं कि मैं उधर ही बैठता हूँ, तो जब भी पानी छोड़ना या होता है, ये सायरन पूरी तरह सायरन बजाते हैं, और जब बड़ा सा पूरा वो उसका पानी छोड़ना हो तो ये अनाउंस भी करते हैं हमारे DC साहब को, बाकी सबों को इन्फॉर्म भी करते हैं। और साथ में शायद आपने उनको, वो लड़कियों को ये कर दिया कि नहीं, ये वो तो सर दिया था, नहीं वो वाला जो जिसको जॉब ये सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा लोकल जो वहाँ के जो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया था उनकी जो विक्टिम है उसके किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ पे जॉब में ये एब्जॉर्ब करने के लिए, उस पर भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है NSPC उस पर भी सोचेंगे। NSPC आपको पता है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में की पावर प्लांट है, और अपने तरीके से वो बहुत सारे CSR एक्टिविटी करते आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ये अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने कोविड में भी NSPC की तरफ से CSR में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या बाकी एजुकेशन सेक्टर में भी वो काम करते हैं। तो आज मोबाइल मेडिकल यूनिट का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया। मैं मानता हूँ कि मोबाइल मेडिकल यूनिट से जो हमारे रिमोट विलेजेस है, जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पहुँचने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट एक ज़रिया है। और उसके लिए जो भी मैन पावर लगाना हो, लोगों का ट्रेनिंग कराना, और रिमोट लोकेशन के लिए कब उनका वहाँ पे मेडिकल वैन जाएगी उसका शेड्यूल बनाने के लिए मैंने यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन इश्यू किए। इस पर वो काम करके जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाने के लिए